तो कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। बहुत सावधानी से सुनो। और 1000 वर्ष बाद जब भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए ऋषिवर? तब कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि ठाकुर जी के खुशी से आंसू निकल आए। अब सोचो क्या मांगा होगा कर्दम ऋषि ने। कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए मांग रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान जैसे प्रकट हुए, कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या की, मेरे मन चाहा वरदान मुझको प्रदान करो। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? तब कर्दम ऋषि कहते हैं, बोले नाथ, गैया जैसी भोरी, सुंदर सुशील गुणवान, और मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह करा दो। 1000 वर्ष की तपस्या से ये मांगा कर्दम ऋषि ने। भैया, योग्य पति और योग्य पत्नी की प्राप्ति के लिए भी तप करना पड़ता है। हम तो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे और चाह रहे हैं कि हम पे ठाकुर जी कृपा कर दें। कि तथा सचाहम परिवोढु काम, समान शीलां ग्रहमेद धेनुम, उपेयवान मूलमशेष मूलम, दुराशयः काम दुदां कृपस्य। हम तो आजकल के युवाओं को कहते हैं ये वाला श्लोक याद कर लो। और सुनो, सारे युवा नहीं, जिनको रूपवान पति पत्नी चाहिए, जिनको धनवान पति पत्नी चाहिए, जिनको और संसारी योग्यताओं से युक्त पति पत्नी चाहिए, वो इस श्लोक को याद मत करना। जिनको वैष्णव पति या वैष्णव पत्नी चाहिए, वो इस श्लोक को याद कर लो। और नित्य अपने ठाकुर जी से कहीं भी दर्शन करने जाओ पूरे विश्व में, ठाकुर जी से ये श्लोक कह करके प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप मुझे जितने प्यारे लगते हो, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मुझसे अधिक प्रिय आप जिसको लगो, ऐसे से मेरा ब्याह कराओ। यही वरदान मांगा है श्री कर्दम ऋषि ने यहां पर। आहा, कर्दम ऋषि की बात सुनकर के महाराज सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, इधर उधर देखा आपने तो आपको अपने बगल वाले की सौगंध है। लो अब देखो। अरे कभी कभी सोचा करो, जब व्यास जी बेचारे आपको देख के कथा सुना रहे हैं, बिना पानी पिए कथा कर रहे हैं, कम से कम ध्यान पूर्वक सुनो, बिल्कुल सावधानी से बैठो। अनुकूल व्यक्ति हमको जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना कर। देखो, भगवान से कुछ भी मांगना गलत है, हम ही कथा में मना करते हैं, पर भक्ति बढ़े जिस भाव से, ऐसी वस्तु मांगने की कोई बुराई नहीं। ठाकुर जी से कभी संतान की कामना मत करो, पर अगर ऐसी संतान मांगनी हो, हे द्वारिकाधीश, हम तो नित्य आपका भजन करते हैं, नित्य आपकी पूजन करते हैं, नित्य आपकी कथा सुनते हैं, हमसे भी ज्यादा आपकी कथा सुने, आपका भजन करें, ऐसे पुत्र की हमको कामना। इस कामना से पुत्र की कामना की जा सकती है। लगी वर्षा, इधर देखो सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अच्छा, अभी कथा प्रसंग में भी यही हुआ क्या? जैसे कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा ना, सो ठाकुर जी के नेत्र बरसने लगे, ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। क्यों? भगवान बोले भाई, दुनिया के लोग क्या क्या मांगते हैं कर्दम, लेकिन तैने एक कन्या मांगी, एक पत्नी मांगी,
लेकिन कितने सुंदर भाव वाली मांगी। ये नहीं कह रहे हैं कि सुंदर मिले, ये नहीं कह रहे हैं कि स्वरूपवान मिले, ये कह रहे हैं मैं जितना भगत हूं मुझसे ज्यादा भगत मिले, ऐसी पत्नी दे दो। ठाकुर जी इस बात से प्रसन्न हो गए और लग रहा अभी भी प्रसन्न हो गए होंगे दोबारा सुन के। बस ज्यादा प्रसन्न मत है जाइयो, पता चली तालाब बन गए सबरो। क्योंकि यहां पर भी आगे यही प्रसंग है कि ठाकुर जी के जो आंखों से बिंदु निकला वो सरोवर बन गया, बिंदु सरोवर। तो भैया अनुकूल जीवन साथी मिले ऐसी कामना ठाकुर जी से किया करो। और हमारा ये प्रवचन कदापि उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे लोग तो अपनी वाइफ्स मैच कर ही लेते हैं सब जगह। आजकल पता आपको, आप सबको पता ही है, मैं तो बस मंच से बोल रहा हूं, सब जानते हैं। आजकल बहुत विचित्र हो गया माहौल। पहले जब ब्याह होता था तो फिर ये देखते थे जन्म कुंडली में क्या है, दोष वोष तो नहीं, चलो ठीक है वो भी मिल गया। अब उसके बाद फिर लड़की वाले जो हैं वो लड़के वाले के गांव में या शहर में अपने गुप्तचर भेजते थे और गुप्तचर भेज के दिखवाते थे उसका, देखो कोई ऐब तो नहीं है उसमें, कुछ खान पान तो नहीं करता, उल्टा सीधा तो नहीं है। और वो लोग जाके कहते नहीं नहीं बहुत बढ़िया महाराज, बिल्कुल बढ़िया, तब अपनी बेटी ब्याहते थे। आजकल उल्टा हो गया है। अब कुंडली वुंडली तो सब दूर की बात, घर गृहस्थी और पैसा कितना दे रहे हैं कितना ले रहे हैं वो सब भी अलग बात, कितना पैसा वाला क्या करता है इस सब से भी कोई मतलब नहीं। लड़का लड़की आपस में बात करके पूछो तुम पीते हो ना, बोले हाँ, हो फिर तो दोनों को ब्याह होगा, दोनों पिए करेंगे रात में बैठ करके, बाकी कोई चीज मिले नहीं मिले ये मिलना चाहिए। लड़का कह रहा है कि बोले पीते भी हैं और धुआं भी करते हैं, हवन भी करते हैं। ओहो फिर तो तुमसे ही 7 फेरे लेने हैं, दोनों काम करते हो भाई। बहुत खतरनाक समय आ गया भैया। पहले शुद्ध विचार देख करके ब्याह किया जाता था, अब व्यसन देख के ब्याह करते हैं कि व्यसनी है तो मैं ब्याह करूं, नहीं तो नहीं। कई घर के बालक तो ब्याह ही नहीं कर रहे, बोले कि उसी से कराओ, क्यों उसमें क्या भाई, उससे बढ़िया भी तो नहीं, वो कितना भी सुंदर कितना भी बढ़िया है, पीता तो है ही नहीं, वो तो काम तो करता ही नहीं, कैसे निभेगी इसके साथ। बहुत विचित्र हो गया माहौल। अभी सोचो, अभी तो घोर कलयुग आया नहीं है, तब क्या होगा, और विचित्र हो जाएगा। भैया हम फिर कह रहे हैं, ये मानव शरीर ठाकुर जी ने बहुत कृपा करके दिया है, और ब्रज में दिया है तो ये समझ लो कृपा लुटा करके दिया है। इस शरीर से ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आपको भविष्य में चल करके बहुत ग्लानि हो कि हमने तन पाया लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं किया। कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे नाथ कृपा करो, मुझे ऐसी पत्नी दो जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। तब भगवान ने कहा, बोले चिंता मत कर दो कर्दम ऋषि, पृथ्वी पर प्रथम मानव जो हैं स्वयंभू मनु, उनकी पुत्री देवहूति, वो आपसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है, उससे आपका ब्याह होगा। कर्दम ऋषि बोले जय हो, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मेरी बात सुनी। भगवान बोले रुको रुको एक बात सुनो। बोले क्या? ये वरदान तो तुमने मांगा, अब एक हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कर्दम ऋषि बोले क्या दे रहे हो? बोले तुमने वरदान मांगा कि भक्त पत्नी मिले, वो तुमको मिल जाएगी। अब हम अपनी तरफ से तुमको वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे यहां पुत्र बन करके मैं ही आऊंगा, तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में मेरा अवतरण होगा। आहा, कर्दम ऋषि तो नाचने लगे, जय हो जय जयकार करने लगे, चरणों में वंदन। बोले नाथ आप बड़े कृपालु हैं। भगवान कह रहे हैं, बोले जब भक्त पत्नी भक्त पति हो
तो फिर संतान के रूप में मैं या मेरा अंश ही आता है। इसलिए चिंतित मत हो। और व्यसनी पति व्यसनी पत्नी हो तो फिर अंश के रूप में कंस ही आता है। जब विचार ही शुद्ध नहीं थे, अन्न ही शुद्ध नहीं था, जल ही शुद्ध नहीं था, जिह्वा पर शुद्धता नहीं थी, बालक शुद्ध कैसे हो जाएगा? उसकी विचारधारा जरूर बदलेगी कभी ना कभी तो। इसलिए भैया संभल जाओ, सुधर जाओ, बच जाओ इन सब व्यसनों से।